एक बार एक आदमी अपनी वाइफ के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे कुसी जोड़ के एक मकान नया लेता है। और वो उसी जगह लेता है जहाँ आसपास आम के बाग लगे होते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ को आम बहुत पसंद थे। तो जब वो वहाँ मुहूर्त करके अंदर जाना चाहता है, तो एक दिन पहले उसका दोस्त उसे बोलता है कि सबसे पहले तू वास्तु दोष देख ले इस घर में, फिर एंट्री करना कि ये घर तेरे लिए शुभ है या नहीं। तो वो अपनी दोस्त की बात मान के दूसरे दिन ही वास्तु दोष बताने वाला एक्सपर्ट उसको लेने चला गया। जब उसको गाड़ी में बिठा के अपने घर की तरफ लेके आ रहा था, तो रास्ते में कितनी ही गाड़ियाँ थी जो ओवरटेक कर रही थी, और ये हर गाड़ियों को देख के ये स्लो कर देता था और हर गाड़ियों को आगे जाने देता था। काफ़ी देर देखने के बाद वो एक्सपर्ट को से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, आप सबको जाने दे रहे हो, आप स्लो कर रहे हो क्यों। तो आदमी बोलता है कि पंडित जी क्या पता इनको मुझसे ज़्यादा जल्दी हो, शायद इनका काम मुझसे ऐसा हो जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी और जल्दी करना हो, इसीलिए मैंने उनको जाने देना अच्छा समझा। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा वो दौड़ के उसकी गाड़ी के सामने से दौड़ के जाता है, तो उसी टाइम गाड़ी रोक लेता है आदमी। ये देख के फिर पंडित बोलता है कि ये क्या बात हुई, एक बच्चा दौड़ा तो आगे आप गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहे, रुक क्यों गए, आप आगे क्यों नहीं जा रहे हो। तो आदमी कहता है कि पंडित जी, अगर एक बच्चा दौड़ के जा रहा है तो ये पक्का पता है मुझे कि बच्चा अकेला ना दौड़ेगा ना खेलेगा, ज़रूर कोई ना कोई बच्चा एक और होगा जो अभी वो आएगा वो भी दौड़ के। और सच्ची ऐसा हुआ कि वो फिर दूसरा बच्चा भी वहीं से दौड़ के गया, जिससे उस बच्चे की जान बच गई। फिर वो आगे जाता जाता घर की तरफ पहुंच गया। जब वहाँ आम के बाग जो उसके लगे हुए थे, वहाँ पर आम गिर रहे थे, जैसे कोई तोड़ रहा हो पत्थर से, वैसे गिरे। तो इसने गाड़ी काफ़ी पीछे से रोक ली, खड़ा हो गया। तो ये देख के पंडित जी से फिर रहा नहीं गया। पंडित जी ने ये पूछा कि मतलब आम गिर रहा है, जैसे कोई पत्थर मार रहा है, तुम यहाँ गाड़ी क्यों रोक के रख लिए, तुम आगे जाके देखो क्या हो रहा है। तो आदमी से कहता है, पंडित जी ये आम का पेड़ है और यहाँ बच्चे ज़रूर ऊपर चढ़े हैं जो वो तोड़ रहे हैं, अगर मैं गाड़ी लेके आगे चला गया तो बच्चे डर के आम को छोड़ के वो गिरते संभलते किसी तरह भाग जाएंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सुन के जब पंडित जी को घर के अंदर लेने लगा वो आदमी, तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। पता क्यों? क्योंकि जो आदमी अपनों से ज़्यादा दूसरों का भला सोचता है और किसी का भी बुरा करने से पहले 100 बार सोचता है, उसके घर में और उसके जीवन में कभी वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। तुम टेंशन फ्री हो के आराम से घर में प्रवेश करो। इस कहानी का, छोटी सी कहानी का मतलब ये है कि अगर हम इंसान, हमारे मन में अगर किसी के लिए बुरा सोच नहीं है, अगर मन में कोई किसी के बैर के लिए अगर कोई बुरी बात आ भी जाए, अगर 20 बार सोचे कि नहीं भगवान हमें रोके वो काम करने के लिए, तो समझ लो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अगर तुम्हारे हमारे कर्म में कुछ बुरा लिखा भी है तो भगवान उसे टालेगा और जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। इसीलिए हमेशा किसी के लिए बुरा कभी मत सोचो, और अगर सोच रहे हो और भगवान आपको रोक रहा है तो समझ लो भगवान की बहुत मेहर है तुम्हारे ऊपर।